DIGP शहीद बेनज़ीराबाद रेंज फैसल बशीर मेमन की ज़ेर सदारत रेंज ऑफिस में मंशियात और गुटखा मावा के खिलाफ अहम फॉलो अप इजलास। मंशियात खुसूसन गुटखा मावा के खात्मे के हवाले से एक अहम फॉलो अप इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में रेंज के तमाम अजला के SSPs, SDPOs और मुतल्लिक़ अफसरान ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि ये इजलास गुज़श्ता हफ्ते होने वाली मीटिंग का तसलसल था, जिसमें किए गए फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। DIG SBA फैसल बशीर मेमन ने अफसरान से कारकर्दगी रिपोर्ट तलब करते हुए हिदायत दी कि मंशियात फरोश अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज और सख्त कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएं। उन्होंने कहा कि मंशियात, गुटखा मावा और दीगर मुज़र सेहत अशिया नौजवान नस्ल को तबाह कर रही हैं। इस नासूर के खात्मे के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। DIG फैसल बशीर मेमन ने हिदायत दी कि मंशियात के बड़े सप्लायर्स और नेटवर्क्स के खिलाफ इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयाँ तेज की जाएं। डिस्ट्रिक्ट साउथ ज़कात कमेटी के चेयरमैन गुलाम नबी लासी ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। ब्यूरो चीफ आप न्यूज़ कराची रियाज जैदी के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट साउथ ज़कात कमेटी के नौमुंतखब चेयरमैन जनाब गुलाम नबी लासी ने अपने ओहदे का बाकायदा चार्ज संभाल लिया। इस मौके पर साबिक चेयरमैन गुलाम मोहम्मद समू ने गुलाम नबी लासी को दफ्तर की चाबी हवाले की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तकरीब में लेबर ब्यूरो के सदर जाहिद बलोच, जमील लासी, जनरल सेक्रेटरी हाजिन प्रिंस और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। बांग्लादेश सिविल सर्विस के 12 रुकनी वफ्द की चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह से मुलाकात। ब्यूरो चीफ आप न्यूज़ कराची रियाज जैदी के मुताबिक वफ्द में बांग्लादेश के मुख्तलिफ महकमों के ग्रेड 20 और 21 के अफसरान शामिल हैं। मुलाकात में चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड, सेक्रेटरी प्लानिंग, DG पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप समेत दीगर शरीक थे। बांग्लादेश ओहदेदार खुसूसी तरबियती प्रोग्राम के सिलसिले में कराची आए हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने वफ्द को सालाना तरक्याती प्रोग्राम, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ट्रांसपोर्ट और शहरी सहूलियात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2025-26 का मजमूई तरक्याती हुजू 10,018 अरब रुपए है। चीफ सेक्रेटरी सिंध सालाना तरक्याती प्रोग्राम में इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम और सेहत, ज़राअत, आबपाशी के निज़ाम की बेहतरी और मास ट्रांजिट के मंसूबों को तरजीह दी गई है। हुकूमत पंजाब के आला सतही वफ्द ने सूबाई वज़ीर दाखिला ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक की क़यादत में मरकज़े अहले हदीस 106 रावी रोड लाहौर का दौरा किया। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम की सरबराही में जमाती वफ्द ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात नहायत खुशगवार माहौल में मुनक़्क़िद हुई, जिसमें मुल्की हालात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और मजहबी हम आहंगी जैसे अहम कौमी मामलात को खुसूसी तौर पर ज़ेर बहस लाया गया। SSP कोरंगी फिदा हुसैन की ज़ेर सदारत हफ्तावार क्राइम मीटिंग का इनेकाद। चीफ क्राइम रिपोर्टर सलमान अहमद के मुताबिक जिला कोरंगी में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और तमाम थाना जात की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। मीटिंग में SP शाह फैसल डिवीजन, SDPOs और SHOs ने शिरकत की। हफ्ता भर के दौरान जराइम की शरह, मुकदमात की पेशरफ्त और मुल्जिमान की गिरफ्तारियों पर ब्रीफिंग दी गई। SSP कोरंगी की हिदायत मंशियात फरोशों, स्ट्रीट क्रिमिनल्स और दीगर समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन मजीद तेज किया जाए। मंशियात, गुटखा मावा समेत तमाम जराइम के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इश्तिहारी और मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी को अव्वलीन तरजीह दी जाए। मोटरसाइकिल चोरी और स्नैचिंग समेत डकैती और तमाम जराइम में मुलव्विस गिरोहों की निशानदही करके मरबूत हिकमत अमली के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए। स्नैप चेकिंग, टारगेटेड कार्रवाइयों और कोम्बिंग सर्च ऑपरेशंस को तसलसल से जारी रखा जाए। थानों में आने वाले साइलिन के साथ खुश अखलाकी, शफाफियत और ताउन को यकीनी बनाया जाए। किसी भी किस्म की बदसलूकी, गफलत या लापरवाही को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमालिया आसमानी बिजली गिरने का वाकया। नवाही इलाके कादर बख्श के करीब पीलीवाला में आसमानी बिजली गिरने से 35 साला शख्स जाँ बहक। मजीद तफसीलात बता रहे हैं कमालिया से उस्मान हंजरा। जी उस्मान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कमालिया के इलाके कादर बख्श के करीब पिपलीवाला खो पर आसमानी बिजली गिरने से 35 साला शख्स जाँ बहक शख्स की शिनाख्त फरियाद के नाम से हुई। फरियाद दुकान का कारोबार करता था और दुकान बंद करके वो घर जा रहा था कि अचानक आसमानी बिजली गिरी और वो मौका पर ही दम तोड़ गया। जी चनियोट से बड़ी खबर। CCD और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। 3 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, जबकि 3 फरार हो गए।
پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ڈاکوؤں کی شناخت علی حمزہ، نوید عباس اور غلام رضا کے نام سے ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ہلاک ڈاکو علی حمزہ 17، نوید عباس 12 جبکہ غلام رضا چوری اور ڈکیتی کے 19 مقدمات میں مطلوب تھے۔ مسلح ڈاکو فضل عباس نامی شہری کے گھر ڈکیتی کر کے فرار ہو رہے تھے کہ ساڑ مراد والا روڈ پر ASI حاجی نصر اللہ اور ان کی ٹیم کا سامنا ہوا۔ ڈاکوؤں نے CCD ٹیم کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ CCD ٹیم نے بھی جوابی فائرنگ کی۔ فائرنگ کا تبادلہ رکنے پر تینوں ڈاکو زخمی حالت میں ملے جو بعد میں دم توڑ گئے۔ منچن آباد منڈی صادق گنج روڈ پر ایک افسوسناک ٹریفک حادثہ پیش آیا جہاں ایک نامعلوم مسافر شدید زخمی ہو گیا۔ موقع پر موجود شہریوں نے فوری طور پر ریسکیو 1122 کو اطلاع دی، جس پر ریسکیو 1122 منچن آباد کی ٹیم شدید موسم کی خرابی، آندھی، طوفان اور بارش کے باوجود نہایت تیزی اور پیشہ ورانہ انداز میں جائے حادثہ پر پہنچی۔ ریسکیو اہلکاروں نے زخمی شخص کو فوری طبی امداد فراہم کی اور قیمتی انسانی جان بچانے کے لیے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اسے فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منچن آباد منتقل کر دیا۔ مشکل موسمی حالات میں بھی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انسانیت کی خدمت کرنا یقیناً ریسکیو 1122 منچن آباد کے جذبہ خدمت، فرض شناسی اور بہترین کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شہر قائد سے، جہاں سابق نگراں وزیر اعظم میاں محمد سومرو کی ٹیسوری ہاؤس آمد۔ انچارج نمائندگان کراچی فرحان ہاشمی کے مطابق سابق گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا کہنا تھا کہ سومرو صاحب نے میری والدہ مرحومہ کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کیا اور ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ اس مشکل گھڑی میں ان کی آمد، دعاؤں اور ہمدردی پر تہہ دل سے مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور تمام لواحقین کو صبر جمیل دے، آمین۔